हाँ जी, एक बार हम बात को समराइज करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम क्या है? पहले अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी क्या बातें की जाती है आपके साथ बेटा जी यहाँ पे कि जैसे बच्चा फुली डेवलप हो जाएगा वो बेटा जी वहां से सिग्नल को क्या करेगा? ओरिजिनेट करेगा। हम वहां पे एक टॉपिक पढ़ते हैं फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। वो कहां से ओरिजिनेट होता है लम्बा जी यहाँ पे? या तो फुली डेवलप फीटस से, फिर कहां से? प्लेसेंटा से। और वो क्या कोज करता है? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। किसका? मायोमेट्रियम का। और वो कॉन्ट्रैक्शन होना सिग्नल बनेगा किसके लिए? मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, ताकि वहां से क्या निकल सके? ऑक्सीटोसिन। और वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कोज करेगा किसका? मदर के यूट्रस का। ये कॉन्ट्रैक्शन होना फिर एक सिग्नल बनेगा किसके लिए? मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। और ज्यादा निकलेगा वहां से ऑक्सीटोसिन। ये कॉन्ट्रैक्शन होना, सिक्रीशन होना लगातार आपका चलता रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे आपका विग्रस क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका? मायोमेट्रियम का। तो फुली डेवलप फीटस को बॉडी के बाहर क्या करेगा? एक्सपेल करेगा। वो एक्सपेल करने वाला प्रोसेस क्या है बेटा जी? मेरा पकड़े। अब इसी काम को मैं 3 फेज में क्या करता हूं बेटा जी? डिवाइड करता हूं। मेरा पहला जो फेज आएगा उसका नाम क्या है? डायलेशन फेज। जैसा कि नाम से इंडिकेट होने वाला, यहां चीजें क्या होगी? अपने आप को डायलेट करेगी। यहाँ पे एंजल जी हमारे 2 हार्मोन का खेल खेलेंगे। पहले हार्मोन का नाम क्या आता है? रिलैक्सिन। कहां से निकला? कॉर्पस लुटेम ऑफ द ओवरी। क्या बोला? कब निकलता है? इन द लेट फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। क्या कोज करेगा? इट कोज डायलेशन ऑफ द पेल्विक गडल। पेल्विक गडल किससे बना है? 3 हड्डियों से बना है। कौन कौन सी बेटा जी? एक्चुअली हड्डी तो एक ही है, जिसे आप बोलते हैं बेटा जी हिप बोन है यहाँ पे, तो 3 बोन से मिलके बना है। ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा प्यूबिस। आपने कहा दोनों प्यूबिस जुड़े, क्या नाम है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ मेरी बेटा सैक्रम अटैच है किस? सॉरी, इलियम अटैच है किससे? मेरी वर्टिब्रे सैक्रम से। तो वहां पे क्या होगा? लिगामेंट। अगर ऐसा हो जाए श्रेयदी हमारा हार्मोन रिलैक्सिन यहाँ पे लिगामेंट को क्या कर दे? लूज कर दे। प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या कर दे? लूज कर दे। पूरा पेल्विक गडल क्या हो जाएगा? लूज। अरे पेल्विक गडल क्या होगा? अगर पेल्विक गडल लूज हो जाएगा तो मैं कहूंगा बर्थ कनाल को अपने आप को वाइड करने का क्या मिलेगा? रास्ता मिल जाएगा। किसको? सर्वाइकल कनाल अपने आप को क्या कर सकता है? वाइड कर सकता है। वेजाइना खुद को क्या करेगा? वाइड करेगा, ताकि बच्चा वहां से क्या हो सके? पास हो सके। हाँ या ना? तो आपने कहा सर ये काम कौन करवाया डायलेशन का? इसी टाइम पे अगर हमारा यहाँ पे हो चुका है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, उसने क्या कोज किया? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। किसका? यूट्रस का। वो कॉन्ट्रैक्शन होना मदर के लिए क्या बना? सिग्नल। और वहां से क्या निकला? ऑक्सीटोसिन। उसने क्या कोज किया? कॉन्ट्रैक्शन कोज किया किसका? मायोमेट्रियम का। अब आपने कहा सर वो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो फीमेल को पेन होना स्टार्ट होगा। उसी को हम नाम देते हैं लेबर पेन। क्या बोलते हैं? लेबर पेन। आपसे पूछा जाएगा नैन्सी लेबर पेन इंड्यूसिंग हार्मोन कौन सा? तो क्या बोलूंगा? ऑक्सीटोसिन। अरे क्या बोलूं? ऑक्सीटोसिन। आपने कहा सर जैसे ही इसका लेवल बढ़ता जाएगा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा और पूरा बच्चा बॉडी के बाहर पुश होने के लिए अगर नीचे आएगा तो आके टकराएगा किसके? सर्विक्स के। कहां टकराएगा? जैसे वो सर्विक्स के टकराएगा तो बच्चा इंक्लोज बैठा है किसके अंदर? एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर। बच्चा किसमें इंक्लोज है? तो जैसे वो आके टकराएगा सर्विक्स से, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन क्या करेगी? खुद को रैप्चर करेगी। जैसी मेम्ब्रेन रैप्चर करेगी एम्नियोटिक फ्लूइड क्या होगा? वेजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर आएगा। तो डॉक्टर को पता लग जाएगा कि बच्चा नाउ बहुत पास आ गया है यहाँ पे। हाँ है ना? मैं कहूंगा इसके साथ ही हमारा पहला फेज खत्म हो गया। कौन सा? क्या ये बात सही है? तो आपसे कहा जाए कब खत्म होगा? मैं कहूंगा एम्नियोटिक फ्लूइड का वेजाइना के थ्रू बाहर आना, ये हमारा फेज खत्म हो जाएगा। कौन सा? डायलेशन फेज। आपने कहा सर तब तक हमारा ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, और अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा होगा तो ये क्या कोज करेगा? विग्रस कॉन्ट्रैक्शन। जैसे विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बच्चा बॉडी के बाहर क्या होगा? पुश होगा। उस फेज का नाम क्या होगा? ये फेज काम करता है 10 से लेकर 15 मिनट तक यहाँ पे। इसमें फीमेल को बहुत ज्यादा क्या होगा? पेन होगा। आपने कहा सर जब बच्चा बॉडी के बाहर आ जाएगा तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे हमारा कुनाल एक्सपेंशन फेज भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आप सोचिएगा जो एंडोमेट्रियम दिनों से मजबूत होके बैठा था, वो जो प्लेसेंटा डेवलप होके बैठा था, अब उसका काम भी तो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब क्या होगा? बच्चा उसको बॉडी के बाद पुश किया जाएगा तो मैं कहूंगा बेटा जी विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका? यूट्रस का। जो बेटा जी क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को रैप्चर करा के बॉडी के बाहर एक्सपेल करेगा। और सैनी साहब उस फेज का नाम क्या होगा? अरे क्या नाम होगा? और आपने कहा सर ये बेबी के बर्थ के बाद होगा। जैसे मेरा प्लेसेंटल फेज खत्म हो जाएगा मेरा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। कौन सा? अरे पकड़े। पक्का।